6 साल की उम्र में मैंने ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहला ड्राइंग मैंने भगवान श्री कृष्ण जी का बनाया था। शिमला में जिस गांव से मैं आता हूँ, वहाँ पे एक बहुत अच्छा बहुत सुंदर मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है। आपको पता है कि इंडिया में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है। तो वो मंदिर उस वक्त जब मैं 6 साल का था, उस वक्त वो मंदिर पुराना था पर नया बन रहा था। तो आपको पता होगा कि जो भी हमारे मंदिर होते हैं वहाँ पे भगवानों के बहुत अच्छे अच्छे चित्रकारी हुई होती है। तो वो उस वक्त वो सब काम चल रहा था। तो मैं जब भी मैं इवनिंग टाइम पे उस मंदिर में खेलने जाता था, मैं क्या पूरा गांव के जो बच्चे होते थे उस मंदिर में खेलने जाते थे। तो हम लोग सारे लोग बच्चे जो भी होते देखते थे, मैं भी देखता था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जो भी वो चित्रकारी कर रहे थे, डिजाइन बन रहे थे भगवान के। मुझे पूरा याद है उस वक्त मैंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी वाली जो पूरी एक पूरा का पूरी चित्रकारी बन रही थी। पूरा पेंसिल से पहले काम हो रहा था। तो वो मेरे को काफ़ी ऐसा लगा कि मैं भी ये काम करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण जी की जो जो वो पूरा का पूरा ड्राइंग बन रहा था ना, पूरा ऐसा जान था ना उसमें, बहुत सुंदर लग रही थी उस वक्त। तो एक दिन मतलब ऐसा हुआ कि मैं अपने घर पे, मैं और मेरा बड़ा भाई और मेरा मामा जी। और एक्चुअली में जो मेरे मामा जी है, छोटे मामा जी, वो हमारी एज के थे, मतलब मेरे बड़े भाई की एज के थे, है मतलब। तो हम मतलब हम लोगों ने मतलब एक दिन डिसाइड किया कि चलो आज हम वो एक ड्राइंग बनाते हैं। और ड्राइंग भी किस में बनाते हैं, जो हमारे घर पे रहते हैं ना, जो जिसे हम कैलेंडर बोलते हैं, जहाँ पे पूरा कैलेंडर में मतलब हमारे पास क्या होता है कि घर में बड़े बड़े कैलेंडर लगे रहते हैं। अब तो शायद नहीं लगे रहते हैं, तो उस वक्त लगे रहते थे। वो कैलेंडर के पीछे बिल्कुल वाइट वाइट रहता, बड़ा रहता था। तो हम मैंने सबसे पहले उसमें ड्राइंग बनाया था। मैंने दो कैलेंडर लिए थे। एक कैलेंडर में भगवान श्री कृष्ण जी थे, और एक में मतलब जिसमें मतलब मैंने बनाया उसके बैक साइड में। तो एक में कैलेंडर में देख रहा था भगवान श्री कृष्ण जी को, और दूसरे में बना रहा था। तो हम सब ने, तीनों ने, मतलब मैंने, मेरे बड़े भाई ने और मेरे मामा जी ने, हम तीनों ने डिसाइड किया कि आज हम ड्राइंग बनाएंगे। संडे का वक्त था, ऐसा कुछ था छुट्टी का। तो मामा जी भी आए थे घर पे। तो इस तरह काफ़ी मतलब बचपन की बात बता रहा हूँ आपको। तो वो मुझे पूरा याद है। हम तीनों ने स्टार्ट किया था, लेकिन कंप्लीट मैंने ही किया था। मतलब क्योंकि वो आराम आराम से मैं बना रहा था। तो कंप्लीट मैंने किया था। सब ने मतलब बना रहे थे। भाई ने छोड़ दिया था, मामा ने भी छोड़ दिया था बनाना, पर मैंने कंटिन्यू रखा। तो सबसे पहला ड्राइंग मैंने भगवान श्री कृष्ण जी का बनाया। और मुझे हमेशा उस वक्त ना, रात को हमेशा ऐसा लगता था कि मैं भी बहुत अच्छी, जैसे वो लोग चित्रकारी करते हैं, मैं भी वैसा कर सकता हूँ। और गांव में एक मेरे जानने में मतलब एक बड़े मतलब भाई टाइप के आते, मतलब बड़े भाई भाई समझ लो। वो बहुत अच्छी चित्रकारी करते थे, मुझे पता था। जैसे आप लोगों के गांव में कोई होगा, कोई सिंगर होगा, कोई डांसर होगा, तो इस तरह। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे ड्राइंग 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 बनाना मतलब सिखा दो। मुझे ड्राइंग ड्राइंग करनी है, मुझे स्केचिंग बनानी है, वगैरह वगैरह। तो वो हमेशा अभी गांव में तो इतना टाइम नहीं रहता किसी के पास। वो मुझसे काफ़ी बड़े थे, 7-8 साल बड़े थे। तो वो नहीं देते थे टाइम। पर लेकिन मैं उनके पीछे लगा रहता था। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने उनसे कुछ सीखा भी। पर लेकिन मुझे मुझे बहुत शौक था, ठीक है। पर मैं उसके बाद मैं लगातार बनाता रहा। मेरा मतलब ड्राइंग इतना अच्छा नहीं था उस वक्त। टेढ़ा मेढ़ा जैसे होता ना आप लोगों का बचपन का ड्राइंग, तो मैं करता रहता था। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी के बाद मैंने भगवान शिव जी की पेंटिंग सबसे ज़्यादा बनाई। स्केचिंग, सॉरी, पेंटिंग तो मैंने हाथ लगाया नहीं था, क्योंकि पेंटिंग के लिए इतना पैसा तो होता नहीं था। तो स्केचिंग मतलब इजी रहता था। एक नॉर्मली पेंसिल ले लो नटराज का, और नॉर्मल वाइट पेज ले लो, बस बना दो स्केचिंग इस तरह। उसके बाद मैंने भगवान शिव जी की स्केचिंग ड्राइंग मैंने इतनी बनाई, आप मेरे इंस्टाग्राम में जाके देख सकते हो कि मैंने शिव जी की मतलब, मुझे भगवान शिव जी की ड्राइंग बनाना मुझे सबसे इजी लगता था। क्योंकि मेरे माइंड में मतलब भगवान शिव बिल्कुल ही अच्छी तरीके से, मतलब इमेज पूरी माइंड में मतलब प्रॉपर तरीके से सेट हुई थी। तो मैं भगवान शिव जी को जितना बनाया ना, मतलब स्कूल की दीवारों में या फिर मतलब कहीं और जगह दीवारों पे, मतलब बहुत ज़्यादा बनाया मैंने भगवान शिव जी को। तो मैंने इतना बनाया, मुझे लगता है भगवान शिव जी ने वरदान ही दे दिया कि भाई चल भाई, तू अब प्रॉपर तरीके से तू तेरे को मतलब ये चीज़ तेरे को आ चुकी है, मतलब आगे जाके मतलब आ जाएगी, आ चुकी तो नहीं थी उस वक्त। तो मैंने इस तरह स्टेप बाय स्टेप पहले भगवान श्री कृष्ण जी की, फिर भगवान शिव जी की बहुत ज़्यादा बनाई। तो उसके बाद
जैसे मैं बनाता रहा, थोड़ा थोड़ा करके मेरा ड्राइंग बेस्ट होता रहा। तो बेस्ट होता रहा, और यकीन करो अगर मैं अभी नशे नहीं करता हूँ ना, चाहे स्मोकिंग नहीं करता हूँ या फिर कुछ और चीज़ नहीं करता हूँ, जितने भी जो गलत चीज़ है वो मैं नहीं करता, जितने भी ऐप बोलते हैं हम, तो वो उसके पीछे मेरा ड्राइंग है, मेरी आर्ट है, जो मुझे हमेशा बचाती थी इन चीज़ों को करने से। मुझे हमेशा फील दिलाती थी कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, ना कि ये काम करना है। जब मैं लोगों के बच्चों को देखता था स्मोकिंग करते बार, ये सब करते बार, तभी मैं कहता हूँ गाइस, अगर आप डांसर हो या फिर सिंगर हो या फिर कुछ और आर्टिस्ट हो या फिर कुछ और भी आपको चीज़ें पसंद है, उन चीज़ों को अपने अंदर हमेशा रखिए, क्योंकि वो आपका अंदर का जो एक इंसान, अंदर का जो हो आप, जैसे मैं मुनीश मेहता हूँ, भले मैं बाहर की दुनिया में अभी पैसे कमाने की ओर जा रहा हूँ, पैसे कमाना मुझे मेरा एक मात्र एक गोल है अभी, लास्ट मेरा जो अभी गोल है वो, सॉरी लास्ट नहीं कह सकते, पहला गोल मेरा अभी पैसा कमाना है, बिकॉज दुनिया पैसों से चलती है। तो मेरी आर्ट है ना, वो मुझे हमेशा बचाया गलत गलत काम करने से, हमेशा। क्योंकि आर्टिस्ट कभी भी गलत कर ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। क्योंकि जब मैं कोई पेंटिंग बनाता था बचपन में, स्केचिंग बनाता था, उसके बाद तो मैं कितने घंटे बैठता था मुझे याद है। मैं बहुत, मेरे मतलब जो भाई बहन होते थे वो सो जाते थे, मैं रात भर बैठा रहता था, 2-2 3-3 बजे तक। और तो वो सब मुझे एक बहुत अच्छा माइंड सेट दिया। और मेरा बचपन से मेरा माइंड ऐसा था कि मैं कुछ ना कुछ नया करना चाहता था, कुछ ना कुछ डिफरेंट करना चाहता था। तो स्कूल में जब मैं पेंटिंग बनाता था, स्केचिंग बनाता था, और मेरी स्केचिंग दीवारों में लगती थी, तो बहुत लोग तारीफ करते थे, बच्चे तारीफ करते थे। जो तारीफ होती थी ना, वो मुझे और मोटिवेट करती थी। गांव में मुझे मेरे एक जानने वाले, मतलब जैसे चाचा चूचा बोलते नहीं आप, किसी को बड़े होते तो चाचा बोलते हैं और अंकल वगैरह बोलते हैं। तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला भी, जो मेरे गांव के पड़ोस में है इधर उधर, तो कि आप बड़े होकर ड्राइंग टीचर बनो, पैसा मैं पे करूंगा। ऐसा मेरे मम्मी पापा को बोला कि अगर तुम पैसे के प्रॉब्लम है तो मैं पे करता हूँ उन्हें, इसे ड्राइंग वो बना दी टीचर। पर लेकिन मुझे ड्राइंग टीचर नहीं बनना था। मुझे एक्चुअली में गवर्नमेंट जॉब से पहले से प्रॉब्लम थी। मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता था। मैं चाहता था, पहले से चाहता था मैं, कि मुझे कोई ऑर्डर न करे कि ये काम करो वो काम करो, बिकॉज आर्टिस्ट अपने तरीके से जीता है। तो ये चीज़ें मुझे ये जो जितनी भी सारी जो आदत है, ये मेरे बचपन की है। मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता हूँ, और ना तो करना भी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आपकी लाइफ है, आप जैसा जीना चाहो वो आपके तरीके से जीनी चाहिए, पर लेकिन सही तरीके से, मतलब गलत काम करके नहीं, ठीक है। तो अभी जैसे मैं बड़ा होता रहा, मेरा जो ड्राइंग है, मैं अपना जो दोस्तों के साथ अपना ड्राइंग शेयर करता था स्कूल लाइफ में, बहुत सारी लड़कियों को। उसके बाद देखो, जैसे जैसे बड़ा होता रहा, फिर वैसे वैसे लड़कियों की भी ड्राइंग बनाता रहा, क्योंकि लड़कियां खूबसूरत होती है, इसलिए मैंने ज़्यादातर लड़कियों की ड्राइंग्स बनाई। और लड़कियों की मतलब जितनी तारीफें होती थी वो मुझे और मोटिवेट करती थी कि बनाओ भाई और बनाओ। मुझे याद है कि जब मैं 9th क्लास में था, तो जब मैं अपना ड्राइंग दीवार में लगाता था, तो जो 10th क्लास की या फिर ऊपर जो भी रहते थे, जो हमसे आगे वाली क्लास के होते हैं, वो बच्चे जब आते थे ना, पीछे जो भी हमसे बड़े होते थे, तो ज़्यादातर लड़कियां, तो जब वो तारीफ करते थे मुझे मोटिवेट करती थी। और एक दिन की बात सुनाऊं, मैं इतना पागल था मैं, मतलब उस वक्त भी पेंटिंग के लिए या फिर स्केचिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, कि मैं अपने जो पहने हुए कपड़े होते थे उसमें भी मैं ड्राइंग करके स्कूल चला गया था एक दिन, इस तरह। तो ऐसा, मतलब मैं इतना पागलपन था मेरे अंदर इसके लिए, ड्राइंग के लिए, जो शायद अभी भी है। बट मैं जानता हूँ कि दुनिया पैसों से चलती है, तो मुझे अभी पैसे के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज मतलब आपको पता है कि अगर आप अपना शौक ही देखोगे, मनी नहीं देखोगे, तो फिर लाइफ नहीं चलेगी सही। तो आर्टिस्ट हमेशा रहता है, आर्टिस्ट कभी नहीं मरता है। अगर मैं 10 साल के बाद भी पेंटिंग बनाना शुरू करूंगा, तो मैं वैसा ही बनाऊंगा जैसे आज बनाता हूँ। क्योंकि ये चीजें होते हैं माइंड सेट, प्रॉपर तरीके से। जब आप माइंड आपका सेट होता है ना, तो आपका हाथ वैसा चलना चालू करता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि हाथ सेट होता है, मैं कहता हूँ माइंड सेट होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसा माइंड बोलता है वैसे ही आपका हाथ वर्क करता है। अगर माइंड डिस्टर्ब होता है ना, हाथ भी डिस्टर्ब होता है। ये मेरी अपनी सोच है। तो जैसे जैसे बड़ा होता रहा, वैसे वैसे मेरा जो ड्राइंग है वही बेटर होता रहा। तो ऐसा ही गाइज, ऐसा ही होता है लाइफ में, कि जो मैं आपको भी बोलता हूँ कि आर्टिस्ट कभी भी मतलब बनता नहीं, वो पैदा होता है हीरे की तरह, थोड़ा थोड़ा हीरा जैसे होता है, फिर उसको अच्छे से हम उसको बनाते हैं, फिर जाके वो बाजार में बिकता है। तो वैसा ही आर्टिस्ट होता है। तो आर्टिस्ट कोई रातों रात नहीं बनता है, वो बनने में टाइम लगता है। तो मेरा ड्राइंग का सफ़र इस तरह शुरू हुआ।
6 साल की उम्र से शुरू हुआ अभी तक मेरा ड्राइंग मेरे साथ है। इसीलिए मैंने कभी भी गलत काम नहीं किया। जब जो भी जितने भी गलत काम है, तो मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया। जैसे मैं ऐप्स के बारे में, उसके बारे में बताता हूँ, जो हम बोलते हैं ना नशे के लिए ऐप बोलते हैं, वो मैंने कभी नहीं किया लाइफ में। क्योंकि हमेशा मेरा जो आर्टिस्ट है, वो जो आर्टिस्ट का एक ऑरा है, वो हमेशा सामने आया। उसने मुझे हमेशा रोका। हालांकि मेरे दोस्तों ने काफ़ी ट्राई किया मुझे ये सब करने के लिए, कि बियर पी लो, ये कर लो, नशे कर लो, वगैरह वगैरह। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मोस्टली दोस्तों को अभी नशे करते हैं, जितने भी है मोस्टली, चाहे वो दारू बोलो, भांग बोलो, सब पीते हैं वो। लेकिन मैंने इसीलिए नहीं किया लाइफ में, क्योंकि मेरे सामने हमेशा मेरा जो आर्टिस्ट का जो एक जो रहता ना अंदर, कि आप आर्टिस्ट हो, वो आर्टिस्ट हमेशा बोलता था नहीं, तुम्हें ये काम नहीं करना, तुम्हें आर्टिस्ट बनना है, तुम्हें बड़ा काम करना है, तुम्हें जाने के बाद अपनी आर्ट को छोड़ना है इस दुनिया में, ताकि 100 साल के बाद तुम्हें लोग जाने, तुम्हें पहचाने कि तुम कौन थे, तुम क्या थे। तो जब ये होता है ना गाइज, तो आप कभी भी गलत काम नहीं करते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि गाइज, कि लाइफ में ना अपनी चीज़ों को मरने मत दो। जो आप हो, चाहे डांसर हो, चाहे आर्टिस्ट, चाहे सिंगर हो, चाहे कुछ भी हो, आप जो आप बचपन से करते हो, जो आपको लगता है कि बचपन से आपको पसंद है, उन चीज़ों को छोड़िए मत। वो चीज़ आपको हमेशा पॉजिटिव की ओर ले जाती है। और हाँ, जब कभी कोई आपको तारीफ करता है ना, तो मोटिवेट होती है। तो मैं कहता हूँ कि बचपन में जब भी आप, जो भी आपके साथ हुआ होगा, अगर कोई आपको नेगेटिव बोलता है ना, तो गलत असर भी पड़ता है। तो हमेशा ना बच्चों को नेगेटिव मत बोलिए, तारीफ किया करो बच्चों की, ताकि वो मोटिवेट हो। सही काम के लिए तारीफ किया करो, ताकि वो मोटिवेट हो। बच्चे जब भी उनको अच्छी बात बोलते हैं, मतलब कि तारीफ करते हैं कि तुम सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, भले वो उस काम को भले कम वो से अच्छा कर रहे हैं, फिर भी वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे अगली बार। तो इस तरह रहता है। तो मेरा जो ड्राइंग का सफ़र है इस तरह शुरू हुआ। और उसके बाद जब मैं एनिमेशन फील्ड पे आया, तो मेरा ये ड्राइंग ही मेरे साथ आया। तो एक छोटा सा किस्सा सुना के आपको ये टॉपिक ख़त्म करता हूँ, कि जब मैं डांस करता था 10th के बाद, तो मेरा जो एकेडमी था, डांस एकेडमी था, मैंने एक टाइम पे मैंने उस पर, क्योंकि मैं कंपटीशन लड़ता रहता था, मैंने उनके नाम पे एक कंपटीशन लड़ी थी, कि एक फेस्टिवल था, तो वो ड्राइंग कंपटीशन, जबकि वो डांस इंस्टीट्यूट था, मैंने उनका नाम लिखा लिया था। तो मैं फर्स्ट आया था उस वक्त। तो फर्स्ट आया था, तो मेरे जो डांसर सर थे उनको पता लग चुका था ये आर्टिस्ट भी है। तो काफ़ी खुश हुए थे, बोले मोनिश तुझे तो ड्राइंग भी आता है, तुझे कब से आता है? मैंने कहा सर ये तो मेरा एक शौक है, मैं हमेशा अपने साथ ड्राइंग की फाइल लेके घूमता था, बिकॉज आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं। तो जब उन्हें पता लगा था, उसके बाद एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बोला कि आपको एनिमेशन सीखना चाहिए, ताकि आप मुंबई जाओ और जॉब मिले तुम्हें एनिमेशन में। मैंने कहा यार एनिमल क्या होता है, वगैरह वगैरह। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया है लर्न एनिमेशन पे। तो उसके बाद मैंने एनिमेशन की फील्ड में एंट्री मारी ड्राइंग की वजह से। मुझे लगा इसमें ड्राइंग की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने एंट्री मारी यहाँ पे। तो क्यों मारी? क्योंकि मुझे मुंबई जाना था डांस करने के लिए, क्योंकि उस वक्त डांस का भी क्रेज़ था, मतलब कि मुझे डांस भी करना था। बिकॉज मैं अपना नाम के पीछे बहुत ज़्यादा वो था, कि मुझे बहुत अच्छा लगता था जब पब्लिक में मैं सामने आऊँ, क्योंकि मुझे लाइन में रहना, खड़ा रहना पसंद नहीं था। मैं चाहता था मैं खुद अपना नाम बनाऊँ, अपने दम पे नाम बनाऊँ, इस तरह। तो मेरा जो ड्राइंग है ना, वो काम आ गया यहाँ पे। अगर ड्राइंग नहीं आता ना, तो शायद मैं आज एनिमेशन फील्ड में नहीं होता, एनिमेशन फील्ड में मैं नहीं आता। तो ये ड्राइंग इस तरह था। तो तभी मैं अपने लिए, मतलब हमेशा ये बात, जब भी मैं कभी बोर होता हूँ या अपनी लाइफ में कुछ अपसेट होता हूँ, मतलब तब मैं पूरा अपना सब कुछ छोड़ के मैं ड्राइंग करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, ताकि बिल्कुल शांति में मैं अपना माइंड को शांत कर सकूँ। या फिर अभी तो टाइम मिलता नहीं है, पर फिर भी अभी तक मैं जो भी मुझे लगता है कि मुझे जो गलत चीज़ से बचाया, वो मेरे जो अंदर आर्टिस्ट था उसने बचाया। तो अब मेरे पीछे पेंटिंग देखोगे, मेरे स्केचिंग देखोगे, फाइल में मेरा इतना सारा स्केचिंग है बचपन से लेकर अभी तक। तो ये चीज़ मेरे को हमेशा आगे मोटिवेट करती रही, कि तुम अलग हो सभी से। और ऐसा आपके अंदर भी, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ होता है। मतलब उसके अंदर, या तो जो भी मैंने पहले बोला, या तो वो क्रिकेट अच्छा खेलता है, या वो सिंगर है, या फिर वो डांसर है। इस तरह कुछ ना कुछ हर एक इंसान के अंदर होता है, और उसे मरना भी नहीं चाहिए। उसे हमेशा उसे आगे ले जाना चाहिए। भले वो साइड में ले जाओ, काम कुछ और करो, लेकिन उसे हमेशा रखो, क्योंकि वो आप हो, वो आप रियल इंसान हो। ठीक है। तो चलिए गाइज, आपको यहाँ पे पता लगा होगा कि मैंने किस तरह मैंने अपना ड्राइंग सीखा, और सबसे पहला कौन सा ड्राइंग बनाया, और सबसे ज़्यादा मैंने भगवान शिव जी का ड्राइंग बनाया। शायद भगवान शिव जी ने इतना वरदान दे दिया कि चलो बेटा अब इतना तो सीख ले कि तो थोड़ा आर्टिस्ट बन जा। तो धीरे धीरे मैं फिर आर्टिस्ट बन गया, और अभी मैं पैसा की ओर जाता हूँ। पैसे की ओर मेरा गोल है, क्योंकि मनी से ही दुनिया चलती है। ये मुझे बाद में पता लगा इस दुनिया में आके, मतलब ये शहर में आके, तो मुझे पता लगा कि मनी से दुनिया चलती है। पानी से लेकर सब कुछ यहाँ पे पैसों से खरीदा जाता है। तो इस तरह गाइज, अपना
अंदर का जो आपका जो करेक्टर है, जो आपका मैन जो अंदर है, आप वो भी हमेशा रखो और बाहर की दुनिया के साथ भी चलो तालमेल के साथ, तब जाके आप ग्रो होता है इंसान। बाकी आप आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बताना कि मेरा ड्राइंग कैसा है, कैसा आपको लगा, और पेंटिंग मेरा ड्राइंग मेरा जितना जितना भी आपने मेरा आर्ट वर्क देखा है आपको कैसा लगा। हालांकि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बातें बस आपके साथ शेयर करना चाहता था।